हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एंड बहुत दिनों से मैं व्लॉग्स जो है वो अपलोड नहीं कर रही। 4-5 दिन हो गए हैं शायद। मैं बताती हूँ आपको कि ये रीज़न क्या है एंड क्या हो रहा है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो क्लिप मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ, ये संडे की सुबह का क्लिप है जो मैंने लिया था। एंड संडे की रूटीन जो है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी मैं। एंड बताती हूँ आपको रीज़न भी व्लॉग्स में चलते-चलते। तो चलें जी, व्लॉग को स्टार्ट करते हैं जहाँ से मैंने क्लिप्स लिए थे। वैसे हमारे घर पे जो है ना, थोड़ी डेंटिंग पेंटिंग शेंटिंग हो रही है। मतलब घर की अच्छी खासी मरम्मत हो रही है, जहाँ पे कुछ पेंटिंग हो गया या फिर कुछ झाड़ वगैरह जो है वो कट करने होते हैं। तो डैड जो है वर्कशॉप से भैया उन लोगों को बुला के ये करवा लेते हैं काम। साल में एक बार तो हमारे घर में ऐसे काम होते रहते हैं। यहाँ पे मॉम और मैं दोनों मिलके ठहर के देख रहे थे कि ये क्या कैसे कर रहे हैं, कितनी मुश्किलों से ये काम कर रहे हैं सारा ये लोग। ये जो बाहर के एक्स्ट्रा ट्रीज़ जो मुरझाए हुए थे, जैसे कि पूरे सड़ गए थे, ये पूरे निकाल के कट करके साइड पे फेंक देंगे लेके जाके। और घर के अंदर जो है पेंटिंग हो रही है। एंड जो भी मेन गेट से लेके घर की एंड तक, पूरी ऊपर से लेके नीचे तक जो है पूरी पेंटिंग शेंटिंग एंड जो चीज़ ख़राब हो गई है वो सारा निकाल के फेंक देना, ये सब रहता है। साल में एक बार तो हर इंसान अपनी घर की जो है डीप क्लीनिंग करता है। एंड अगर पेंटिंग शेंटिंग भी ख़राब हो गई हो तो वो भी कर लेते हैं। बस यही कामों में जो है ना, आपकी बहन बिज़ी थी। और मम्मा भी मेरी बहुत हेल्प करती हैं घर के कामों में। और वो भी कोऑपरेट करती हैं कि ये क्यों व्लॉग्स नहीं बना रही, शूट करो, बनाओ, करो, अपलोड करो। तो मुझे बहुत मज़ा आता है ऐसे कोई पॉजिटिव वाइब्स देता है या फिर कोऑपरेट करता है मेरे साथ। तो संडे के क्लिप्स, सैटरडे के क्लिप्स और फ्राइडे और थर्सडे भी काम हो ही रहा था। तो मैंने सारे जो क्लिप्स हैं वो मिक्स करके आपके साथ शेयर किए। बाहर की पेंटिंग ये लोग कर चुके थे, अंदर घर की पेंटिंग हो रही थी। सामान जो है यहाँ से वहाँ बिखरा हुआ पड़ा हुआ था। तो चलें अब घर के अंदर चलते हैं और हमारी कैट को जो है वो फूड देते हैं। यहाँ पर हमारी कैट को बहुत गुस्सा आ रहा था कि इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो मैं गई और इसको चिकन डाला। तो आगे जो है आपको अपनी रूम की क्लिप्स दिखाती हूँ। मेरा रूम भी जो है पूरा ये सामान बिखरा हुआ था यहाँ पे। एंड मेरे रूम में भी पेंटिंग होनी बाकी थी। और मैंने ना थर्सडे के दिन ये क्लिप लिया था। मैंने डोर के पीछे जो है वो पेपर्स को प्रिंट करके एक अलग सा यूनिक सा डिज़ाइन बनाया था, क्योंकि मुझे प्लेन डोर्स जो है वो पसंद नहीं है। तो अभी मेरा जो दिल है वो भर गया था 3 साल के बाद शायद। हाँ, 3 साल पहले मैंने इसको डेकोरेट किया था इस तरीके से। मैं आपको दिखाती हूँ इसका फुल लुक। एक तस्वीर मैंने ली थी, वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी मेरा यहाँ पे दिल भर गया था और ये काफ़ी ख़राब भी हो चुका था। सारे पेपर्स जो है सारे निकल रहे थे। और तो मैंने सोचा इसको पूरा ही निकाल देती हूँ और क्लीन करके एक अलग सा नेक्स्ट कोई न्यू यूनिक डिज़ाइन जो है वो बना दूँगी। और बना दूँगी ना तब तो आपके साथ भी शेयर कर दूँगी ज़रूर इंशाल्लाह। तो फ़िलहाल मैं बहुत पूरी कोशिश कर रही थी कि ये सारे पेपर्स निकल जाए। और निकल जाने के बाद ना, ये कुछ डॉट्स डॉट्स जो थे गम से मैंने चिपकाए थे वो थे दीवार पे। तो वो मुझे उसकी डीप क्लीनिंग प्रॉपर्ली करनी थी। तो वो जो है ना, मैंने संडे के दिन की थी। तो जो ये एक्स्ट्रा काम वगैरह होते हैं वो मैं वीकेंड्स पे ही रखती हूँ। वीकडेज़ में इतना टाइम नहीं होता कि मैं ये सारे जो एक्स्ट्रा काम है वो करते हुए बैठूँ। तो आपके साथ क्लिप शेयर कर रही हूँ कि स्टार्टिंग में जो मैंने डेकोरेट किया था कैसा दिख रहा था। ये वो लुक था, 2020 में मैंने इसको डेकोरेट किया था। तो जैसे कि अब मेरा रूम मेसी है, तो सैटरडे की नाइट जो है मैंने मम्मा के रूम में सोई थी, वहाँ पे मॉम के साथ। और मॉम भी मेरे साथ ही सोई थी, मॉम के अपने रूम में। तो संडे सुबह फिर हम जल्दी उठ गए थे और बहुत सारे काम भी थे आज करने को, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे मैं अपने लिए जो है कॉर्नफ्लेक्स तैयार कर रही हूँ। जैसा कि संडे था और हमारे घर पे सब जो है संडे को थोड़ा सा लेट उठते हैं और मैं जल्दी उठती हूँ। और हर दिन ही मैं जल्दी उठती हूँ, क्योंकि वीकडेज़ पे काम होता है, वीकेंड्स पे काम नहीं होता, लेकिन घर के काम होते हैं। और मेरा अपना यूट्यूब चैनल है अब, तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम जो है अपने लिए निकालना ज़रूरी होता है और यूट्यूब को टाइम देना भी ज़रूरी होता है।
तो अभी जो है संडे का मैं व्लॉगिंग के लिए ही रखी थी और सैटरडे भी मैंने शूट्स ही किए थे, कोई और काम तो नहीं था। और मम्मा और तो इसलिए जल्दी उठे थे क्योंकि उन्हें बाहर जाना था और मामा और मामी ने भी हमारे घर आना था। वो सब मिलके फिर चले जाएँगे बाहर, और बताती हूँ आपको आगे कि क्यों वो लोग बाहर गए और कहाँ गए। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे अपना कॉर्नफ्लेक्स जो है वो खा रही हूँ। इस बार जो है मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर नहीं लिया, आलमंड और हनी का फ्लेवर लिया है, ताकि इसको ट्राई किए हुए सालों हो गए हैं और इसका टेस्ट जो है मैं भूल चुकी थी। तो इसीलिए जो है ना मैंने अपने लिए इस बार स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का नहीं लाया और आलमंड और हनी का जो है ना वो ट्राई करने के लिए ही लिया था। और कॉर्नफ्लेक्स खाने के बाद जो है यहाँ पे मैंने अपने घर के जो काम थे वो स्टार्ट कर दिए। सोचा था कि स्टार्ट कर दूँगी जल्दी और जल्दी ख़त्म भी कर दूँगी। तो डोर से ही मैंने शुरुआत की थी सफाई की, क्लीनिंग की। पहले ये मैं कर लूँगी वरना ये डिले हो जाएगा नेक्स्ट संडे के लिए। ऐसा ही होता है कि जब कोई काम ना आपको हेक्टिक दिख रहा हो तो आप उसको डिले करते हैं, और डिले करते-करते सारे घर के जो काम होते हैं वो भी पेंडिंग पे पड़ जाते हैं। तो मैंने सोचा कि पहले इसको साफ़ कर लूँगी तो सारा मैं काम आज फ़िनिश कर लूँगी। तो मैंने यहीं से स्टार्ट किया था क्योंकि ये जो मुश्किल होता है उसी को पहले ख़त्म करना चाहिए। उसके बाद जो डेली के काम होते हैं वो तो होते ही रहेंगे। बस यहाँ पे मेरा जो डोर है वो पूरी तरीके से अच्छे से क्लीन हो चुका था। बस जो स्केल के मार्क्स थे, निशान थे, वो रह गए थे। और यहाँ पे मेरे रूम पे पेंटिंग हो रही है और मेस जो है वो पेंटिंग के बाद ख़त्म हो जाएगी। और मामा और मामी भी आ गए थे घर को, और उसके बाद हमने साथ में मिलके जो है ब्रेकफ़ास्ट कर लिया था। ब्रेकफ़ास्ट मॉम ने बाहर से मँगवाया क्योंकि किचन भी बहुत मेसी था। तो बस यहाँ पे ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद थोड़ा-सा टी टाइम इन लोगों ने साथ में मिलके बैठ के एन्जॉय किया था। घर जो है वो पूरा मेसी हुआ है, इधर-उधर हो गया है, तो आप सब उसको इग्नोर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मामा, मामी और मम्मी सब रेडी हो रहे थे ताकि वो लोग जाएँ हॉस्पिटल उनके मामा से मिलने के लिए, क्योंकि उनके मामा जो हैं हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो आप सब उनकी बेहतरी के लिए दुआ कीजिएगा। आप सब जब दूसरों को अपनी दुआओं में याद रखते हैं और दुआ करते हैं दूसरों के लिए, तो फ़रिश्ते आपके हक़ में दुआएँ करते हैं, ये मत भूलिएगा। और यहाँ पे ये लोग बस जाएँगे हॉस्पिटल और उसके बाद मैं घर पे रहूँगी भैया उन लोगों के साथ। उनसे अपना जो मॉम ने ऑर्डर दिया था वो करवाऊँगी और अपने भी घर के जो काम है वो भी कर लूँगी। और मैं अगर साथ जाती तो थक जाती, वापस आके ये सब करना बहुत ही नामुमकिन सा था क्योंकि वीकडेज़ जो है नेक्स्ट डे से स्टार्ट होने वाले थे। बस अब हम घर के अंदर जाएँगे, घर का सारा जो है वो सब कुछ समेटेंगे, सँवारेंगे, और ये सारा ऊपर का मेस है जो आपको दिखा रही हूँ। ऊपर से लेके नीचे तक जो है वो क्लीन करना बहुत ही मुश्किल सा काम है। तो मैंने सोचा कि ये फ्रिज जो है वो काफ़ी दिनों से क्लीन नहीं हुआ, तो मैंने सोचा कि सारी चीज़ों को एक ही साथ बाहर रखती हूँ डाइनिंग टेबल पे, और फ्रिज जो है वो पहले साफ़ कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं लग गई थी। सारा जो है प्रॉपर मैंने शूटिंग नहीं की थी अपने यूट्यूब चैनल के लिए क्योंकि काम जो है वो बहुत सारा था, और जो भैया उन लोग हैं उन लोगों को भी देखना था, और डैडी भी आए हुए थे, उनको भी खाना वगैरह देना था। तो इसलिए जो है प्रॉपर मैंने नहीं निकाला, सब थोड़ा-थोड़ा सा ही मैंने क्लिप्स जो है आपके साथ शेयर की है, और आप माइंड ना कीजिएगा। फ्रिज जो है यहाँ पे मैंने क्लीन कर लिया था, और अब मैं यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो समेट के रख दूँगी अच्छे से। और साथ में जो बेकार चीज़ें थी वो मैंने निकाल के फेंक दिए थे बाहर, और जो अनयूज़्ड और अनयूज़फुल चीज़ें थी वो भी मैंने निकाल के फेंक दिए। बस जो यूज़फुल चीज़ें थी वो मैंने फ्रिज में रख दी, और बहुत कम चीज़ें थी फ्रिज में इस बार क्योंकि मॉम को जो है वो ग्रॉसरी करने जाना है। इस बार तो संडे है, अब वो नेक्स्ट वीक ही जाएँगी। और फ्रिज क्लीन करने के बाद मैं यहाँ पे जो ब्रूमिंग है वो लगा रही हूँ, ऊपर से लेके नीचे तक मैंने सारा कुछ ब्रूम जो है वो लगा लिया था। और टाइम जो है वो शाम का हो रहा था, तो घर पे भैया और लोग थे तो उनके लिए मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ। तो उनको मैं चाय दे दूँगी और उसके बाद जो है बाकी का काम करूँगी।
और बाकी चाय देने के बाद जो है, जो मॉम का ऑर्डर था सफाई का वो करवाना था। हॉल में जो सोफ़े थे हमारे जो रेज़िन के सोफ़े हैं ना, वो ईयरली वाइज़ क्लीन करवाना पड़ता है। तो या तो हम खुद कर लेते हैं या फिर किसी से करवा लेते हैं। तो मॉम ने कहा था कि है बच्चे तो करवा लो, और सारे सोफ़ों को यहाँ पे अच्छे से क्लीन किया उन लोगों ने। और ये सूखने के बाद जो है इनको जमा के रख दूँगी, और बाहर का भी जो है पानी मार के इन लोगों ने साफ़ कर लिया था। उसके बाद वो लोग चले गए थे, और उनके जाने के बाद जो है मम्मा आ गई थी, और मम्मा यहाँ पे साथ में वाइट ऑनियंस जो है वो लाई थी, और साथ में वाटरमेलन की पीसेस भी लाई थी वो। और सारे सोफ़ों को अच्छे से मैंने सेट करके रख दिया, और रख देने के बाद यहाँ जो मॉम ने मेरे लिए बादाम मिल्कशेक लाया था जर्सी का, वो मैं पीऊँगी, 10 मिनट रेस्ट करूँगी, और उसके बाद अपने रूम में जाऊँगी। और अपने रूम को भी जो है मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था, सेट कर लिया था। और उसके बाद मैं ऊपर गई थी कपड़े लेके, ताकि मैं अपनी जो लॉन्ड्री है वो कर लूँ। एंड लॉन्ड्री करने के बाद मैं वापस नीचे आई, और नीचे आने के बाद जो है मैंने मॉपिंग जो है वो स्टार्ट कर दी, क्योंकि बहुत ही मेसी हुआ था ना घर, और पेंटिंग भी हो गई थी नीचे की, और ऊपर की भी यानी कि जो स्टेयर्स के लेवल तक है वो हो चुकी थी। तो मैंने सारा जितना भी ब्रूम लगाया था उतना सारा मैंने मॉप भी लगा लिया था, साथ में रूम्स भी मैंने मॉप लगा लिए थे। यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं किस ज़माने का मॉप जो है वो यूज़ कर रही हूँ। तो आपको पता होगा कि इसको हाथ से निचोड़ना पड़ता है, तो इसीलिए मैंने हाथों में जो है वो ग्लव्स पहने हुए हैं, और साथ में मैं मॉपिंग कर रही हूँ यहाँ पे। तो आपको पता होगा, अगर आपने मेरे पिछले व्लॉग्स देखे होंगे, तो मैं ये वाला मॉप यूज़ नहीं करती, मैं दूसरा अपना वाला मॉप जो है वो यूज़ करती हूँ। उसको ग्लव्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, और हैंड ट्विस्टिंग करने से वो ट्विस्ट हो जाता है और अच्छी खासी मॉपिंग भी जो है वो हो जाती है। जो अभी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है वो मॉप भी मैंने यूज़ किया था, और 1 डेढ़ साल मैंने यूज़ किया था। वो बकेट जो है वो ख़राब हो चुका था उसका, तो मॉम ने फिर वो निकाल के फेंक दिया। तो वो जब भी नया मॉप मुझे वो लेकर देंगी, तो फिर उसी से मैं मॉपिंग करूँगी। और यहाँ पे फ़िलहाल जो है अभी इस वक्त इसी मॉप से जो है काम चलाना पड़ेगा मुझे, और इतना कोई बुरा भी नहीं है, ये चल जाता है काम, अच्छे से मॉपिंग भी हो जाती है, क्योंकि इसका नीचे का जो क्लॉथ है वो बहुत अच्छे से मॉप कर लेता है। लेकिन अगर आपके पास न्यू और एडवांस आइटम्स हो क्लीनिंग की, और आपको शौक़ हो क्लीनिंग का, तो आपका घर वैसे भी बहुत क्लीन रहेगा। और शौक़ तो अंदर से होता है क्लीन करने का, जब आपके पास एक्स्ट्रा चीज़ें हो क्लीनिंग करने की। तो सारा यहाँ पे क्लीन करने के बाद मॉम ने मुझे डिनर दिया था, डिनर मैंने किया, और उसके बाद मैं यहाँ अपने रूम में आ गई थी। नेक्स्ट डे का आउटफिट जो है वो मैंने निकाल के प्रेस करके यहाँ पे बेड पे रख दिया था। और साथ में मैं जो ना शाम को ही शावर लेती हूँ, अक्सर दिन को मैं शावर नहीं लेती, क्योंकि दिन में मुझे टाइम नहीं मिलता। वीकडेज़ में ऑफ़िस का वर्क भी होता है, अर्ली लॉगिन होती है मेरी, तो इतना टाइम नहीं मिलता। बाद में शाम में घर के काम वगैरह भी होते हैं, तो बस इसलिए शाम को मैं फ़्रेश होकर सो जाती हूँ, और थकावट भी उतर जाती है, और अच्छी खासी नींद भी आ जाती है इससे। तो इसीलिए ये जो कुर्ता है साथ में ये मैचिंग है, इसका जो प्रॉपर लुक है इसको आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। तो बस शावर लेने के बाद मैं यहाँ बेड के ऊपर अपने और इस लैपटॉप के साथ अपना जो क्वालिटी टाइम है वो स्पेंड कर रही हूँ। ये ड्रामा बहुत ही मज़े का है, अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखें। इसमें जो बिलाल का कैरेक्टर है वो बहुत ही मज़े का है, और थोड़ा हंसी मजाक भी है, तो मज़ा आएगा आप लोगों को देखने में। असल जो इस ड्रामे का मकसद है वो आपको दिख जाएगा एक 3-4 एपिसोड्स के बाद। तो बस यहाँ पे अपना जो व्लॉग है वो ख़त्म कर रही हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। एंड ऑल्सो अगर आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड कमेंट कर दीजिएगा अच्छा सा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लीजिएगा। और अगर पुराने हैं, नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब, तो किसका वेट कर रहे हैं आप जनाब, जल्दी से सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लें। एंड मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।